1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी आज तक अमेंडमेंट हुई थी, हम उन तमाम के तमाम को इस वीडियो के अंदर वन लाइनर की सूरत में कवर करेंगे। मेरा नाम मोहसिन है, मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती हो। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम इसी तरह के हर किस्म के हर सब्जेक्टिव वन लाइनर कराते हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट 1974 के अंदर हुई थी और पर इसका मकसद था रिस्ट्रिक्ट किया जाए जुडिशल रिव्यू ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। जुडिशल रिव्यू को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है उस बारे में रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इसके अंदर की चेंजेस हुए, एडेड आर्टिकल 83 बी टू शील्ड सर्टेन लॉज फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स चैलेंजेस। दूसरी इसमें अमेंडमेंट बहुत अहम है जी, बहुत बार पूछी जाती है कि कौन सी दूसरी अमेंडमेंट। 1974 के अंदर ही ये हुई थी और इसमें डिक्लेयर कर दिया गया था अहमदीज़ को एज अ नॉन मुस्लिम। तीसरी अमेंडमेंट इसके अंदर हुई थी जो 1975 के अंदर हुई थी। इसका मकसद था स्टैंडर्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन पीरियड, तो प्रिवेंटेड डिटेंशन पीरियड को एक्सटेंड करना इसका मकसद था। चौथी अमेंडमेंट हुई थी 1975 के अंदर दोस्तों। इसका मकसद था स्ट्रेंथ करना फेडरल कंट्रोल को ओवर ट्राइबल एरियाज़। पांचवी अमेंडमेंट 1976 के अंदर हुई थी। इसके अंदर था, इसका मकसद था लिमिटेड जुडिशरीज पावर ओवर मिलिट्री कोर्ट्स, ताकि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जुडिशरी की पावर को कम कर दिया गया था। छठी अमेंडमेंट 1976 को हुई थी। इसका मकसद था एक्सटेंड टर्म ऑफ चीफ जस्टिस बियॉन्ड एज लिमिट्स। सातवीं अमेंडमेंट 1970 के अंदर हुई थी। मकसद था वैलिडेट करना जुल्फ़िकार अली भुट्टोज पोस्ट 97 इलेक्शन लॉज को, उनको वैलिडेट करना। आठवीं अमेंडमेंट 1985 के अंदर हुई थी। एम्पावर करना इसका मकसद था प्रेसिडेंट को, ताकि वो कर सके असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर सके। ये मैं नीचे वाले इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि दोस्तों ये एसेंशियल नहीं है। अगर आप लॉ के कानून है स्टूडेंट है देन इट्स एसेंशियल, और इसको नोट खुद करते जाएं। नौवीं अमेंडमेंट 1985 के अंदर हुई थी। उसका मकसद था टू सॉट टू इन्फोर्स शरिया एज सुप्रीम लॉ, और ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। मतलब शरिया को सुप्रीम लॉ के तौर पे इसको लागू करना चाह रहे थे। 10वीं अमेंडमेंट 1987 के अंदर हुई थी। इसका मकसद था रिड्यूस करना इंटरवल बिटवीन असेंबली डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस। 11वीं अमेंडमेंट 1999 को हुई थी। इसका मकसद था रिस्टोर करना विमेन सर्व्ड रिजर्व्ड सीट इन असेंबलीज। 12वीं अमेंडमेंट 1991 के अंदर हुई थी। इसका मकसद था इस्टेब्लिश करना स्पेशल कोर्ट्स फॉर हीनस क्राइम्स। 13वीं अमेंडमेंट 1970 के अंदर हुई थी। मकसद था रिपील करना प्रेसिडेंशियल पावर को, कि वो जो असेंबलीज डिसॉल्व करना खेलता है, उसका ये मकसद था। 14वीं अमेंडमेंट 1997 के अंदर हुई थी और इसका मकसद था इम्पोज पार्टी डिसिप्लिन ऑन लॉ मेकर्स। 15वीं अमेंडमेंट 1998 के अंदर हुई थी। इसका मकसद था सॉट टू इन्फोर्स शरिया फेल टू पास वंस अगैन। सेनेट ने इसे पास नहीं किया था कि शरिया को पास करना, शरिया लेजिस्लेशन करनी है। 16वीं अमेंडमेंट 1999 के अंदर हुई थी। मकसद था एक्सटेंड करना कोटा सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज। 17वीं अमेंडमेंट 2003 के अंदर हुई थी। इसका मकसद था वैलिडेट करना मुशर्रफ के लीगल फ्रेम ऑर्डर को और रिवाइव करना प्रेसिडेंशियल पावर को। 18वीं अमेंडमेंट 2010 के अंदर हुई है, सबसे अहम है और इस बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर ये इस बारे में डिटेल जानना चाहते हैं आप, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मेरी पिछली ही वीडियो 18वीं अमेंडमेंट पे कंप्लीट बनी हुई है। एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कब हुई थी? 2010 के अंदर हुई। 19वीं अमेंडमेंट 2011 के अंदर हुई थी। इसके अंदर इसका मकसद था रिफॉर्म्ड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को रिफॉर्म करना। 20वीं अमेंडमेंट 2012 के अंदर हुई थी और इसका मकसद था वैलिडेट करना केयर टेकर गवर्नमेंट्स को और इलेक्शन लॉज को। जो 21वीं अमेंडमेंट है वो इसका मकसद था मिलिट्री कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करना फॉर टेररिज्म केसेस। 2015 के अंदर हुई थी ये। 2014 के जो मैसेकर था, पेशावर मैसेकर, उसके बाद हुई थी ये। 22वीं अमेंडमेंट 2016 के अंदर हुई थी। मकसद था रिफॉर्म करना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तानी मेंबरशिप रूल्स को। 23वीं अमेंडमेंट 2017 के अंदर हुई थी। इसका मकसद था रीइंस्टेटेड करना मिलिट्री कोर्ट्स को फॉर 2 more years, ताकि जो टेररिज्म मुल्क के अंदर वो ख़त्म हो सके। 24वीं अमेंडमेंट हुई थी 2017 के अंदर। मकसद था मर्ज करना फाटा को केपी के साथ। और 25वीं अमेंडमेंट हुई थी 2018 के अंदर। मकसद था फुली मर्ज फाटा इनटू केपी। और 26वीं अमेंडमेंट 2019 के अंदर हुई थी। इसका मकसद था रिड्यूस करना ट्राइबल एरियाज सीट्स को असम्बलीज के अंदर पोस्ट मर्जर के अंदर। क्या था कि 100 सीट्स थी ना उसकी सेनेट की, और इस तरह से बाकी, तो उसके अंदर अभी कितनी रह गई थी? 96 रह गई थी। जो फाटा की 4 सीट थी वो निकल गई थी, बाकी की इक्वल जो वो रह गई थी।